भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर कुछ ऐसा घटा जिसकी चर्चा सब चटकारे ले लेके कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ जो आगे की कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके आवास और उनकी पुरानी साथी स्वाति मालीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। लोकसभा चुनाव अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, लेकिन पिछले हफ्ते से मीडिया और देश की जनता का ध्यान चुनावों को छोड़कर दिल्ली में चल रहे स्वाति मालीवाल और विभव कुमार मामले पर अटका हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वाति मालीवाल के पुराने साथी अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगभग 20 सालों से साथ रही स्वाति अचानक बागी कैसे हो गई। जिस स्वाति को अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं से अधिक तवज्जो दी, जिस स्वाति को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया और फिर राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, वो स्वाति इतनी अहमियत के बाद भी आखिर अरविंद केजरीवाल से किस बात से नाराज चल रही हैं और क्यों अरविंद केजरीवाल 13 मई की घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब केजरीवाल के बारे में बात करते हैं तो बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बीते वाक्यों को याद करें तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले ही बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा और मुनीश रायजादा, ये कुछ नाम हैं जो हम आपको गिनवा रहे हैं, लेकिन फेहरिस्त लंबी है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बारी बारी कई दोस्तों का साथ छूटता चला गया। कई साथी तो चुपचाप अपना रास्ता अलग करके चले गए, लेकिन कई ऐसे भी रहे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर काफी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कई पुराने साथी ऐसे भी हैं जो दिन रात अरविंद केजरीवाल को पानी पिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं और मौका मिलते ही आक्रामक रुख अपना लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। इनमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को छोड़कर एक नाम स्वाति मालीवाल का भी आता है। बात करें स्वाति मालीवाल की तो वो करीब 2 दशकों से केजरीवाल के साथ हैं। वे साल 2006 में अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा संचालित परिवर्तन नाम के एक एनजीओ में शामिल हुई थी। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ लंबा सफर तय किया और उनके साथ मिलकर काम करने लगी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान भी स्वाति मालीवाल केजरीवाल के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही थी। इस दौरान आंदोलन की रणनीति तैयार करने से लेकर विरोध प्रदर्शन करने तक में स्वाति हमेशा केजरीवाल के कोर ग्रुप का हिस्सा रही। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल निर्भया मामले में साल 2012 में यूपीए सरकार के खिलाफ हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन का भी हिस्सा बनी। लेकिन जब केजरीवाल ने अन्ना हजारे से अपने रास्ते अलग कर लिए और राजनीति में एंट्री करने का फैसला लिया, तो स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल के साथ राजनीति में शामिल होने का रास्ता अपनाया। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 49 दिनों की सरकार बनाई थी। उस वक्त स्वाति ने ना चुनाव लड़ा और ना ही सरकार का हिस्सा बनी। इसके बाद 2014 में जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ स्वाति मालीवाल भी वाराणसी में प्रचार में शामिल हुई। जिसके बाद केजरीवाल ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने। यही वो वक्त था जब स्वाति को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इतना ही नहीं, 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने फिर जीत हासिल की, तब भी स्वाति दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रही। तो मतलब ये है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बेहद खास लोगों में शुमार रही। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्वाति मालीवाल दोस्त होते हुए दुश्मनी तक सफर तय कर गई। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जहां जिसको फायदा दिखता है वो वहीं पलटी मार लेता है। कहा यह भी जा रहा है कि शराब घोटाले में जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब स्वाति अमेरिका में थी और उन्होंने आतिशी की तरह मोर्चा नहीं संभाला, जिसको लेकर अंदर खाने पार्टी और केजरीवाल नाराज हैं। और स्वाति मालीवाल की राज्यसभा की सीट उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को देने की बात भी चल रही है, जिसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और स्वाति मालीवाल के मुताबिक
13 मई को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास गई थी, लेकिन अरविंद के पीए विभव कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। उल्टा बिना किसी उकसावे के उनके साथ मारपीट की। स्वाति ने दिल्ली पुलिस में जो बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने विभव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, विभव कुमार ने मुझे बेरहमी से घसीटा, छाती, पेट और पेल्विक एरिया में लात मारी, जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची, मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मेरी शर्ट उड़ गई। मैंने उससे बार बार कहा कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मैं दर्द में हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। स्वाति की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विभव को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर बीजेपी ने कई बार प्रदर्शन किए। कई राजनेताओं ने इसे शर्मनाक बताया, लेकिन इतने बड़े मामले पर अपने साथी अरविंद केजरीवाल की चुप्पी स्वाति मालीवाल को अखर रही है, क्योंकि एक वक्त था जब गैंगरेप की पीड़ित निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे थे। लेकिन आज 12 साल बाद अरविंद केजरीवाल मौन है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें और वादे करने वाले केजरीवाल आज अपनी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति इतने संगीन आरोप लगा रही हैं उनके पीए पर, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। शब्द की तो बात छोड़िए, स्वाति के आरोप लगाने के बाद केजरीवाल विभव को लेकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ लखनऊ में घूमते नजर आए। वहीं जब केजरीवाल ने अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया ने स्वाति के आरोपों पर सवाल पूछा, तो मुख्यमंत्री जी सकपका गए और माइक अखिलेश की ओर बढ़ा दिया। बताइए, ये भी कोई बात हुई? जब आपकी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद कह चुके हैं कि स्वाति के साथ बदसलूकी हुई है, स्वाति के साथ गलत हुआ है, तो भला आपको ये स्वीकार करने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि जो भी हुआ गलत हुआ और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी है कि अपने पीए को लेकर डिफेंसिव मोड में है और लीपापोती में लगे हैं। ना जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है या कहें कौन सी ऐसी कमजोरी है जो केजरीवाल को रोक रही है। आज तक देश में ऐसा भी नहीं देखा गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने पीए के लिए राजनीतिक प्रदर्शन करे। ये भी केजरीवाल ने करके दिखा दिया है और वजह बनी स्वाति मालीवाल। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसके विरोध में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेताओं के साथ आप कार्यालय से बीजेपी कार्यालय तक मार्च निकालकर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती भी दी थी। महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल की कथनी और करनी का फर्क साफ साफ दिखाई देने लगा है। महिला सम्मान के लिए अब तक मुखर रहने वाले केजरीवाल अपनी ही पार्टी की महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सीएम के घर में इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो केजरीवाल कहाँ थे? केजरीवाल की चुप्पी इस ओर भी इशारा कर रही है कि शायद इतना सब कुछ जो हुआ उनके इशारे पर हुआ, या हो सकता है कि घटना के पीछे कोई गहरा राज है जिसे केजरीवाल जनता से छिपाना चाह रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस के हाथ में है, बड़े लेवल पर जांच हो रही है जिससे परत दर परत गहरे राज खुलकर सामने आ ही जाएंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।